देखते हैं संकर वर्ण। पूछा जा सकता है संकर वर्ण क्या होता है। जैसे श्रृंगार लिखते हैं और श्रृंग इस तरह से, ये इसमें आता है, इसमें ये री आता दी आता है और इसी में दीर्घ आता है। मतलब कि री ली और री, मतलब कि ये लघु और ये दीर्घ। इसके बाद इसमें दीर्घ री आता है, ये दीर्घ री। ये चारों वर्ण कहलाते हैं संकर वर्ण। ये चारों वर्ण कहलाते हैं क्या? संकर वर्ण। और बोला कहाँ जाता है? ये तो दंत से बताया भी था, यही पूछा जा सकता है दंत। ये बात भी नोट कर लो, संकर वर्ण। अब एक और बहुत अच्छी बात, द्वयोष्ट व्यंजन। दो माने दो, योष्ट, दो योष्ट व्यंजन, द्वयोष्ट व्यंजन। द्वयोष्ट व्यंजन मतलब क्या होता है? इसमें दोनों जो ओंठ होंगे वो समान क्रिया करें, यानी दोनों ओंठ ऐसे वर्ण जिन्हें बोला जाए तो दोनों वर्ण क्या करें? समान क्रिया करें। तो परिभाषा लिखो, दोनों ओष्ठ, दोनों ओष्ठ समान रूप से क्रिया करते हैं। दोनों ओष्ठ समान ओष्ठ रूप से क्रिया करते हैं। दोनों ओष्ठ समान रूप से क्रिया करते हैं। लिख गया होगा। संख्या में देखा जाए तो है 5। संख्या में कितने? 5। कौन कौन? पा, फा, बा, भा और मा। 1 2 3 4 कौन कौन से? पा, फा, बा, भा और कौन सा? मा। इतने बात समझ में आ गई होगी। द्वयोष्ट व्यंजन। अब दंतोष्ट व्यंजन। दंतोष्ठ व्यंजन, दंत और ओष्ठ, दांत और ओंठ दोनों, दंतोष्ठ। इसमें आता है वाह, वाह यानी दांत का भी और ओष्ठ का भी प्रयोग होगा। इसके बाद आता है स्वर यंत्रीय व्यंजन। अली जी और जी वाला पढ़ लिया। अब आता है स्वर यंत्रीय व्यंजन। स्वर यंत्रीय व्यंजन तो इसमें कौन सा होता है? तो इसमें होता है हा। नोट, स्वर यंत्रीय व्यंजन में होता है हा। अब देखो, हा के उच्चारण स्थान संबंधी 3 बातें हैं। एक तो बता दिया था ट्रिक से, जो भी याद किया होगा आपने। लेकिन एक होता है कंठ, पढ़ा आपने, ये तो खैर देख। फिर एक होता है अलिजीवा, स्थान होता है अलिजीवा। और एक होता है काकल, काकल बोला है। ये 3 स्थान होते हैं। काकल माने जो यहाँ पे घंटी टाइप होती है उससे, अलिजीवा जीभ के सहारे से, कंठ कंठ से। अब थोड़ा सा फर्क होता है शब्दों में। अगर ये तीनों शब्द एक साथ आ जाएं, पूछे हा का उच्चारण स्थान क्या है, तो 100% प्राथमिकता इसको दें, अगर एक साथ हो तो। अगर फिर भी नहीं है, इसमें तुलना करें तो फिर 90% ये सही है। इसके बाद अंतिम में ये, अगर विकल्प में 3 है तो अलिजीवा को प्राथमिकता देना ज्यादा सही होगा। अलिजीवा तीनों बातें स्थान है, उच्चारण स्थान है, कंठ, अलिजीवा और काकल। काकल बोलते हैं शॉर्ट में। अब एक बात और, दो प्रश्न देखो, लिखना साथ साथ। यदि ऊपर के ओंठ को कर सकते हैं आप, यदि ऊपर के ओंठ को काट दें तो निम्न में से किस वर्ण को पढ़ने में असुविधा होगी? असुविधा होगी। आपने स्वविवेक से बोल के भी कर सकते हैं। जैसे हुआ, दूसरा है बा,
तीसरा दोनों, चौथा विकल्प है इनमें से एनोटी नन ऑफ दीज। अब बताओ, यदि ऊपर के ओंठ को काट दें तो निम्न में से किस वर्ण को पढ़ने में सुविधा होगी? कहने का आशय है कि अगर ऊपर का ओंठ ना हो, अगर ऊपर का ओंठ ना हो तो किसको नहीं पढ़ पाएंगे? तो देखो वा, बा, अगर ओंठ चिपक रहे हैं तो इसका मतलब होना जरूरी हुआ, वा में क्या चिपक रहा है? नहीं। तो आप भी देखें तो आपका उत्तर आएगा क्या? बा। आया भी होगा, हमसे पहले वीडियो में उत्तर आप कर लेंगे, किया होगा आपने। तो क्या होगा इसमें? बा। बात समझ में आ गई होगी। यहीं से एक प्रश्न और बना, यदि नीचे के ओंठ को काट दें, ऊपर की जगह क्या कर दें? यदि नीचे के ओंठ को काट दें तो बस ऑप्शन चेंज कर देते हैं, तो क्या दिक्कत होगी? वा, बा, वा और बा दोनों, और दोनों नहीं तो ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। अब देखो, पढ़ के देखो, वा नीचे को ओंठ ना हो, ये बोल के देख सकते हो। अब बोल सकते हो क्या हुआ? और अब बा बोल सकते हो क्या? इसको रोकना, इसको दबा लेना कि मान लो नहीं है तो क्या इसको बोल सकते हो? तो नहीं। तो उत्तर क्या आएगा? किसको नहीं पढ़ सकते? वा और बा दोनों को नहीं पढ़ सकते। तो आंसर कौन सा होगा? सी। उम्मीद करते हैं दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। एक बात और आती है, द्वित्व वर्ण। अन्य नाम होता है व्यंजन गुच्छ। द्वित्व वर्ण, व्यंजन गुच्छ, इसका मतलब क्या होता है? वर्ण समान होने चाहिए, मतलब कि वर्ण समान होने चाहिए, एक आधा एक पूरा। कैसे? वर्ण समान होने चाहिए। जैसे मान लो लिखा है दिल्ली, ये ला, ये आधा। जैसे मक्का, कहने का आशय है जो वर्ण पूरा उस वही वर्ण क्या हो? आधा। पक्का, ये द्वित्व की स्थिति कहलाती है, इसे बोलते हैं संयोग की स्थिति। संयोग की स्थिति हो। और नासिक के व्यंजन इसके बाद तुरंत देखते हैं। बताया भी ऐसा है, फिर भी एक बार देख लो नासिक के व्यंजन क्या होता है। हर वर्ग का पंचम वर्ण, जानते भी। एक बात और इसमें देख लेते हैं, रा वर्ण के बारे में पूछा जाता है। रा वर्ण के बारे में देखो क्या होता है। रा के रूप होते हैं, जैसे रा वर्ण के बारे में क्या होता है, कुछ गोल वर्ण होते हैं, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। गोल वर्ण थोड़ा सा देख लो, जैसे टा होता है और टा होता है, ये घुमाव वाले जो वर्ण, ये आके क्या होते हैं? गोल वर्ण। कुछ खड़ी पाई के वर्ण होते हैं, खड़ी पाई के वर्ण होते हैं, जैसे का, खा, घा, इस तरह से। अब लेकिन गोल वर्ण में रा नहीं आता है और ना खड़ी पाई, तो ये अलग इसका रूप है। वो किसका रूप है? तो रा के रूप कई होते हैं, जैसे कि एक होता है रेफ, बोलते हैं इसको रा। एक ये रा अगर बना है तो पूर्ण रूप है। अगर इस तरह से मान लो एक शब्द लिखा है क्रम, मान लो लिखा है क्रम, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रा है, ये रा पूरा है, ये रा क्या है? पूरा रा है। पूरा रा का तात्पर्य स्वर सहित है, स्वर सहित है, इसका प्रयोग बहुत हुआ। स्वर सहित है। अगर इसी में कर्म लिखा है, बताया भी है, फिर भी एक बार देख लो। अगर ये रा लिखा है तो इसका मतलब है कि ये स्वर रहित रा है, आधा रा है, इसको बोलते हैं रेफे, और स्वर रहित रा। और ये कैसा रा है? तो ये स्वर सहित रा, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित, ये बात याद रखना अच्छे से। एक स्वर सहित है, एक स्वर रहित है। जैसे ट्रक लिखा होता है, ट्रक,
एक बात याद रखना, गोल वर्णों को आधा जब करते हैं, आधा करने का नियम होता है, विस्तार से चर्चा करेंगे, अब इतना है नहीं कोर्स में। अगर इसको आधा करेंगे तो इसमें हलंत का प्रयोग कर देते हैं, यानी टा को अगर आधा करेंगे तो इसमें हलंत का प्रयोग करते हैं, हलंत का। अगर इसको आधा करते हैं खड़ी पाई के वर्ण का, तो हम इसके इस शब्द का यानी इस तरह से खा इस तरह से लिख देते हैं और घा इस तरह से लिख देते हैं। तो ये आधा करने का भी नियम है। इससे प्रश्न बना पुलिस में, कई प्रश्न बने थे। क्रम, तो ये क्रम ये भी है। और जैसे ट्रक है तो हम लोग देखते हैं, हम लोग कभी गौर नहीं कर पाते कि मतलब ट्रक में क्या हलंत लगी है क्या। हाँ, हलंत लगी है। क्यों? क्योंकि टा जो है ये गोल वर्ण है, टा जो है वो गोल वर्ण है। अब जब टा गोल वर्ण है तो ये रा क्या है, तो ये रा आपका है वो वाला जो आपने क्रम में लिखा। देखो ये क्रम लिखा तो ये लिखा। अब इसको आधा करने के लिए ऐसा तो कर नहीं देंगे, हलंत तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि आधा करने का इसका नियम होता है कि ये जो वर्ण है इक्का से ऐसे आधा होता है। ये ट्रक में जो लिखा है तो ये समझ लो एक गोल वर्ण है। गोल वर्ण को जब आधा करते हैं तो हलंत की सहायता से करते हैं, हलंत की सहायता से करते हैं। और जब हलंत की सहायता से करते हैं तो हलंत की सहायता से आधा हो जाता है, आधा हो जाता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। और खड़ी पाई का अगर है तो क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा। अगर गोल वर्ण है तो आधा हो जाएगा। अब बात होती है कि इसकी मात्रा कितनी होती है। अगर जो ये रा है, ट्रक में ये रा है क्रम वाला, तो इसकी मात्रा पूरी। और ये हलंत है, और हलंत है तो आप समझते हैं कि इसकी कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे अभी आपने बोला था कि एक साथ एक जगह दो चिन्ह नहीं हो सकते, तो याद रखना ये दोनों जगह अलग अलग है। तो ट्रक वाली बात भी आपको समझ में आई होगी। ये रा के बारे में थोड़ी सी बात थी। गोल वर्ण की अपनी अलग संख्या होती है, सभी को आधा करने का भी नियम होता है। खैर वो तो कोर्स में नहीं है। इसके बाद यहाँ तक चर्चा करते हैं। अब रा के बारे में बात हो गई। अब मैं आपको सीधे उन प्रश्नों की ओर लिए चलता हूँ जो उत्तर प्रदेश पुलिस में आए हुए थे। 2018 का जब एग्जाम हुआ था, कई शिफ्ट में हुआ, उसके कई प्रश्न आए वर्णमाला से संबंधित। तो कुछ प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, वो प्रश्न आए हुए हैं। अगर कोई भी अगर वो बंदा देख रहा है जिसने पेपर एग्जाम दिया हुआ है तो उसको लगेगा कि हाँ वही है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कई प्रश्न बने। शुरुआत करते हैं। रा का मिला। और एक चीज, जब पहला वीडियो था जहाँ पे वर्ण और अक्षर बताया था, तो वहाँ पर मैंने बताया हुआ था आपको कि जो वर्ण होती है वो इकाई से संबंधित बताया था कि वर्ण का अपना खुद का कोई अर्थ नहीं होता है। और वर्ण क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है, सबसे छोटी लिखित इकाई होती है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता है। वर्ण का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है। वहाँ पर हमने बताया हुआ है, वीडियो पढ़ा होगा उसमें देखना जाके प्लेलिस्ट में, तो जहाँ पे लिखा होगा वर्ण तथा अक्षर में अंतर, तो पहले वो जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। फिर भी मैंने आपको बताया कि वर्ण क्या है, इस वीडियो में बताया वर्ण के बारे में क्या है। आपको देखना है कि वर्णों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है। आपने पढ़ा 54, 56 इस तरह से होती है। अक्षर की संख्या सीमित होती है, फिर भी बता रहे हैं। अब देखते हैं सीधे प्रश्न। लिखित इकाई किसकी होती है, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण को बोलते हैं। और वाक्य शब्द के बाद उसकी बात बाद में करेंगे। जो हमारे पास ये सेट है, इसमें 2 प्रश्न बने, बहुत ही अच्छे प्रश्न बने। अगर आपने उसका अध्ययन नहीं किया वर्णमाला का, तो शायद ये प्रश्न करने में आप सक्षम ना हो पाए। अगर पढ़ा है तो जरूर करेंगे। ये सेट है 18 जून 2018 प्रथम पाली। एक में लिखेंगे केवल, ताकि आप देख सकें कि वही है कि नहीं, प्रश्न बने कि नहीं। 18 जून 2018 प्रथम पाली का सेट है। प्रश्न क्या बना वो देखते हैं। प्रश्न बना, निम्नलिखित में से कौन से शब्द से री की
मात्रा का उपयोग हुआ है। कहने का समझ में आया, उपयोग हुआ है री की मात्रा का, क्योंकि आप पढ़ते हैं, बताया भी था हमने कहीं पे, क्या बताया था। तो पहला ए नंबर विकल्प दिया है क्रिया, और बी नंबर दिया है वर्षा, और सी नंबर दिया है ऋतु, और डी नंबर दिया था वृष्टि। देखो वृष्टि लिखने का तरीका यही है कि दोनों पे मात्रा जाएगी। री की मात्रा का उपयोग निम्न में से किसमें हुआ है, तो ध्यान देना। अभी तो आपको सरल लग रहा होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ जब ये प्रश्न इस तरह से बना, दूसरा प्रश्न, कौन से शब्द में आर नहीं, माफ कीजिएगा, रा व्यंजन नहीं, रा व्यंजन नहीं। जैसे विकल्प पढ़ा था मात्र, बी मूर्धा, सी क्रम, डी मातृभूमि। दोनों कर सकते। आर वाले से 18 जून, उसमें इनके डालो मात्र ब्लैक वाले, 18 जून 2018 प्रथम पाली। री की मात्रा का उपयोग हुआ है। आप अभी जानते हैं कि ये री बनती है, इसमें रा शब्द भी निकलता है। क्यों प्रश्न बनाने वाले ने बनाया, क्योंकि इसमें रा शब्द निकलता है। पहले दूसरा प्रश्न देखते हैं, कौन शब्द में रा व्यंजन नहीं है। अभी आपको लगेगा मात्र रा निकला, तो पढ़ने वाला जानेगा कि मात्र रा निकल रहा है, इसका मतलब रा होगा। हाँ रा है भी, लेकिन उसके व्यंजन नहीं है। वो पूछता है किसमें नहीं, इसमें रा है। मूर्धा, इसमें भी रा निकला। क्रम, और अभी तो इसकी बात है कि ये पूर्ण रूप से रा है क्रम। अब ये मातृभूमि नहीं पढ़ा जाता, मातृभूमि पढ़ा जाता है, क्योंकि हृदय नहीं होता, हृदय होता है, और इसको री पढ़ते हैं कि ये मातृभूमि। और ये जो ये चिन्ह बनता है ये, तो इसका मतलब यही है क्या, ये जो सी रूप धारण करता है वो री ही है। तो इसलिए इसका विकल्प कौन सा ही होगा, मातृभूमि, मातृभूमि। अब री की मात्रा का उपयोग हुआ है, क्रिया, इसमें रा है। क्यों, क्योंकि रा और री एक जैसे पढ़ने में समझ में आते हैं कि हृदय, रा पढ़ते हैं हृदय, रा ही निकलता है। तो इस तरह से, तो अब इसमें री का प्रयोग किसमें हुआ है, तो आप देखते हैं इसमें रा का, री का, वर्षा, तो इसमें लिखा है वृष्टि, तो वृष्टि का प्रयोग हुआ है। वृष्टि नहीं पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ते क्या सामान्यतया वृष्टि, वृष्टि नहीं वृष्टि, क्योंकि ये री है, वृष्टि ये पढ़ेंगे इसका। तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी नंबर। इसका आंसर कौन सा होगा, डी नंबर। और उसका कौन सा होगा, कौन शब्द में आर व्यंजन नहीं है, तो डी नंबर। अब कुछ प्रश्न हमारे पास और हैं, जो आए हुए प्रश्न हैं उनको लिख देते हैं आपको। आप देखिए, अब इसी सेट में 2018 में ही आए हुए हैं पुलिस की। देख लेना आपके पास कोई सेट मॉडल पेपर, देखना ये प्रश्न आए हुए हैं कि नहीं। जेल पुलिस के लिए आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर काम करेगा, जितने भी चैप्टर पढ़ा देंगे बहुत ही अच्छे से आपको काम करेगा। फिर भी अभी कई सारी बातें हैं जो मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत हमारा बड़ा हो रहा है। देखेंगे अगले वीडियो में, जो छोटे छोटे बनाएंगे तो उसमें देख लेंगे। मैं चाहता हूँ एक वीडियो में दे दूँ ताकि आप एक बार अच्छे से देख लें, इधर उधर आपको ना भटकना पड़े। कभी कभी ऐसा होता है वीडियो नहीं मिल रहा है या कोई दिक्कत हो जाती है, तो आप सीधे एक वीडियो में देखें। पहला प्रश्न बना था, निम्न में से, अच्छे प्रश्न है, पूरा लिख के आराम से कराएंगे। निम्न में से तालव्य ध्वनि है, बहुत ध्यान समझना, तालव्य ध्वनि है। फिर भी देखना, हो सकता विकल्प दिया है, जैसे दिए हैं प्रश्न में वैसे ही लिए गए, कोई परिवर्तन मैंने नहीं किया। पा, सी, सा और डी, फा, नहीं का। दूसरा प्रश्न बना, निम्न में 2-2, 3-3 प्रश्न वर्णमाला से आते हैं।
किसी किसी में तो 4 प्रश्न है वर्णमाला में, जिसमें ये री वाले रा वाले सॉल्व उसमें तो 4 प्रश्न हैं वर्णमाला से, यानी ये प्रश्न 2 नंबर का आता है, तो शायद 8 नंबर इससे ही मिलते हैं। बहुत अच्छा बिंदु चैप्टर है ये। निम्न में से कौन सा, लिखते जाना साथ में, आपकी प्रश्न है आपके लिए। वर्ड अघोष है, शायद रिपीट कर जाए, अघोष ए नंबर का, बी नंबर गा, सी नंबर धा, कुछ भी, सी नंबर जा, डी नंबर इनमें से ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो सकते, कुछ भी नहीं होगा, सेम होगा। अब सा का उच्चारण स्थान, इसका सा का भी था इंपॉर्टेंट है, सा का बोर्ड में आ रहा है देखो पूरा, उच्चारण स्थान, सा का उच्चारण स्थान, विकल्प भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं। कंठ, बी ताल, सी दंत, डी मूर्धा। चलो देखो पहले 3 प्रश्नों के जवाब देते हैं, हमारे पास 10 प्रश्न है लगभग, मैं आपको करा देता हूँ। लिखा है निम्न में से तालव्य ध्वनि है, निम्न में से तालव्य ध्वनि है, तालब मतलब तालु से तात्पर्य है। अब कौन सी तालव्य ध्वनि है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरा आपके पास माइंड में देखना होगा, टा क्या तालु से बोला जाता है, जिसको हम लिखते हैं KTM 2, ये बात आ गई। यहाँ से देखेंगे ये का वर्ग, ये चा वर्ग, ये कितना वर्ग आपका टा वर्ग, और टा वर्ग में ये आया, तो ये क्या तालव्य से है, नहीं है, कट गया ऑप्शन। इसके बाद पा है, तो ये दंत है, और ये क्या है, ओष्ठ है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी का में क्या है, कंठ से नहीं है, तालव्य ध्वनि आपकी क्या आएगी, सा, क्या आएगी, सा, देख लेना। अब इसके बाद कहता है निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। आपने अघोष अगर आए तो प्रश्न बहुत सरल है, क्यों, अघोष के लिए नियम बताया गया, तो 1 2 3 1 2 3, 1 का मतलब हर वर्ग का पहला दूसरा, हर वर्ग का पहला दूसरा क्या इसमें है, क्या अघोष पूछ रहा है, तो अघोष हर वर्ग का पहला भी है, दूसरा इसमें कहीं है क्या, नहीं है, तो ये चा छा जा, ये शायद तीसरा है, इसलिए तीसरा नहीं होता, पहला दूसरा होता है, इसमें कौन सही होगा, का वाला, यानी क्यों, क्योंकि ये वर्ग का पहले वर्ग का पहला वर्ण है। इसके बाद सा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इस तरह से ही तो सा लिखते हैं, सा 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 और हा, तो ये क्या होता था, KTM 2 TM टाइम TMD लिखा था, मैंने बोला था आपको, यहाँ पे ओके शब्द लिख देना, यहाँ पे TMD करके ओके लिख देना, तो यहाँ पे TMD है, तो टी का मतलब क्या है, सा का मतलब क्या हो जाएगा, तालु से, उच्चारण स्थान क्या है इसका, तालु, नोट कर लो। लिखने में कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई शब्द लिखने में, तो समझ रहे हो गलती हो जाती है, सबसे होती है। अगर बोल कभी का ऐसा हो जाता है, क्योंकि तो 4 घंटे से क्लास ले रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है कि बोल कुछ दें लिख कुछ दें, लेकिन अगर आप समझ पाएँ तो अच्छी बात है, अगर कुछ लगे कि हाँ यहाँ पर गलत हुआ है तो आप बता सकते हैं। जैसे अगले प्रश्न बने, इसी प्रकार से दंत ध्वनि को कैसे प्रश्न करेंगे। प्रश्न बना सिंपल सा कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। विकल्प था वर्णमाला, सर्वनाम, क्रिया, अक्षर। तो आप जानते हैं वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। फिर ये प्रश्न बहुत अच्छा है जो इसके बाद बता रहे हैं आपको। इसको समझने के लिए आपको पूरी ग्रामर पढ़नी होगी, तब जाके ये तो आ जाएगा, लेकिन इसमें कई प्रश्न बनते हैं। अभी यहाँ पर जो है बता देते हैं। लिखा है शब्द की, बहुत ध्यान समझना, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है। अगर आप पहला वीडियो देखेंगे जाके वर्ण और अक्षर में अंतर,
तो यहाँ पर उसका उत्तर होना चाहिए शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है। हालांकि अगर देखें तो यहाँ पे शब्द जोड़ना भाषा उपयुक्त था। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई प्रश्न करता तो उत्तर आता हमारा ध्वनि, क्योंकि वीडियो के प्रारंभ बताया था ध्वनि से वर्ण, वर्ण से अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से पद और पद से वाक्य और वाक्य से भाषा, ये क्रम है। तो यहाँ पर ध्वनि विकल्प में नहीं है, यहाँ पर शब्द पूछा है। मान लो एक शब्द हमने उदाहरण दिया कमल, तो कमल का अगर टुकड़ा करेंगे तो ये वर्णों में विभक्त होता है, वर्णों में विभक्त होता है। इसलिए कह सकते हैं कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, वर्ण होगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, शब्द की सबसे छोटी इकाई अगर देखा जाए तो कमल यानी वर्ण हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ आपके प्रश्न भी आपके समझ में आ रहे होंगे। कितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके, एक दो और बचते हैं वो भी करा रहे हैं। जैसे निम्न में से दंत ध्वनि है, ये प्रश्न है। आप पहले बताना, सब लोग खा विकल्प में ए, बी नंबर चा, ऐसे प्रश्न बनते हैं। जो लोग नए साथी देख रहे होंगे, जेल पुलिस को जो पहले पेपर दे रहे हूँ वो लोग तो सीखेंगे अच्छे से। बी नंबर और ये होगा फा। निम्न में दंत ध्वनि है। देखो इसको, देखो पहले एक एक करके दिखाते हैं। दंत ध्वनि है यानी बात करते हैं इसकी किसकी, के टी यम दो, ये लिखना होगा। अगर आपको समझना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ये कौन सा का वर्ग, क्या वर्ग, टा वर्ग, और ये है आपका ता वर्ग। सब वर्ग में देखो दंत क्या, खा मतलब कि का वर्ग में ये आता है, कंठ होता है, नहीं होता। चा इतना लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चा मतलब कि टी का मतलब क्या होता है, तालु, उसकी भी चर्चा नहीं कर रहा। ला, ला किस में आता है, ता वर्ग में, का वर्ग, का वर्ग और चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग है ये। अब ला की बात करेंगे तो मान लो ला क्या करें इसको, तो ला तो किसी वर्ग में आता नहीं इसमें, जिसका मतलब यहाँ से काम। और फा को चेक कर लो, फा के क्या दंत में आएगा, ये दंत है तथा इसमें तो आता नहीं, तो ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, ला। अगर और आपको देखना है कि ऐसे कैसे मान लें तो यार अलावा देख लो, तो टी एम डी ओ टाइम दो, ये बताया था। तो ये डी मतलब दंत और ये ला हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बनते हैं। आगे देख लेते हैं एक दो प्रश्न और। अघोष का है तो बहुत ही सरल होता, फिर भी देखो कौन सा अघोष है, कौन सा अघोष वर्ण है। चा, देखो सबसे जरूरी होती है, पढ़ा तो आपने है लेकिन प्रैक्टिस करना और प्रश्न करना ज्यादा उतना जरूरी है, पढ़ने से ज्यादा प्रश्न करना जरूरी है। और ये अब अपने परिभाषा से जाएं, अघोष तो हमारे हिसाब से आप करेंगे क्या, 1 2 3। अघोष का मतलब याद करने का तरीका 1 2 3। 3 का मतलब सा सा सा, पहला वर्ग, हर वर्ग का पहला दूसरा। तो यहाँ पे चा वर्ग के ये दिए गए हैं 3 और ये दिया गया टा वर्ग का, तो पहला किसका है बोलो, तो पहला क्या है, चा ही तो है। सबको अघोष क्या होगा, चा ही तो होगा। बात समझ में आपको आ गई होगी। आगे देखते हैं एक प्रश्न और। जो सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न बना था पुलिस के एग्जाम में, वो सेट में मुझे नहीं मिला अभी,
लेकिन मैंने देखा था प्रश्न पत्र, जब देखा था तो उसमें देखा मैंने एक प्रश्न बना था बहुत अच्छा, शब्द लिखा था कृपण। कृपण नहीं पढ़ेंगे, कृपण पढ़ेंगे इस तरह से। और इसमें 4 विकल्प दिए गए थे। विकल्प इस तरह से दिए गए थे, का को आधा किए था और ये री किए था, इस तरह से पा आधा, इस तरह से अड़ा आधा, इस तरह से ये ऐसे प्रश्न आप समझ गए होंगे रूप का। कुल मिलाकर प्रश्न का मतलब होता है वर्ण विच्छेद से तात्पर्य होता है। इस तरह से वर्ण विच्छेद पूछा जाता है, यानी शब्द को तोड़ना। शब्द को तोड़ना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्द आया था कृपण। अब इसमें 4 विकल्प थे, वो तो नहीं हमारे सामने, लेकिन मैं इसका सही उत्तर आपको बताता हूँ। अगर आपके पास सेट हो तो देखना जरूर, क्योंकि आने वाले दिनों में प्रश्न का लेवल बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि अभी भी अच्छे प्रश्न आए, क्योंकि वर्णमाला में कभी भी गौर किया हो आपने, जो मैं आपको वर्ण विच्छेद के, तो मैंने पहले भी बताया था, जो ऑफलाइन छात्र पढ़ते थे उनको एक कृपण तो नहीं, लेकिन ये कि वर्ण विच्छेद करना जरूर बताया था। तो उम्मीद करते हैं वो लोग उन्होंने किया भी है। कृपण का वर्ण विच्छेद पूछा था, तो ये देखो ये री जुड़ा हुआ है, का अलग करेंगे तो स्वर रहित का हो जाएगा, याद रखना। और ये री पूरी लिख दिया, देखो ये अपने आप में मात्रा होते हैं, इसमें अलंत मत, इसमें अलंत ना लगाना। इसके बाद ये पा स्वर रहित, इससे निकलेगा क्या? आ। इसके बाद इसमें निकलेगा ड़ा स्वर रहित, और ये हो जाएगा क्या? आ। तो इसका हमने कर लिया क्या? वर्ण विच्छेद। और उदाहरण देते हैं, और तो कर लेंगे, ये वाला छोड़ कर नहीं बताया था, मालूम था कि इसमें बता देंगे। जैसे और एक एग्जाम्पल और क्रस। क्रस का क्या करेंगे? का स्वर रहित, री। अब इसमें स्वर रहित स्वर सहित नहीं होगा, क्योंकि ये तो स्वर है, मात्रा है, सा स्वर रहित। इसके बाद ई, ये हो गया कृषिका क्या? वर्ण विच्छेद। कृषिका वर्ण विच्छेद। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। शब्द था कृपण, और इस रा का ये अपने आप में आधा ही होता है, ये बात याद रखना। अगर इसका करना है तो वाह वर्ण का ही, तो वर्ण रा आधा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर णा आधा, इसके बाद आ, इस तरह से। तो कृपण का, कृषि का, वर्ण का, रा के बारे में क्या होता है, ये सब आप यहाँ पर सीख चुके हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा अगर आप इसको अच्छे से पूरा देख पाते हैं। और यहाँ से हम ये जरूर कह सके, एक बात और समझ लो, जिसे हमने कहा था जो काव्य का होता है उसमें कार प्रत्यय लगाकर पढ़ते हैं, ना कि बच्चों वाला क्या का से कमल, खा से खरगोश, ऐसा नहीं। ककार, खखार, गकार, कार प्रत्यय लगाकर पढ़ते हैं, नियम होता है। इसके बाद जो र वर्ण होता है, इसमें अपवाद होता है र वर्ण, इसमें कार प्रत्यय नहीं जुड़ता है। क्योंकि हो सकता है प्रश्न बन जाए कि किस प्रत्यय को लगाकर का से लेकर जो व्यंजन है वो पढ़े जाते हैं, तो कार प्रत्यय को लगाकर। और एग्जामिनर अच्छा होगा तो वो पूछ सकता है अपवाद क्या है, तो रा को छोड़कर रकार नहीं पढ़ेंगे। बोलोगे क्या पढ़ेंगे, तो वो रा ही होगा, रा से रस्ती नहीं, केवल रा। तो ये बिंदु आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। और वर्णमाला से संबंधित कोई ऐसा तथ्य तो नहीं मुझे नजर समझ आ रहा है जो आपका छूट रहा हो। हम ये तो नहीं कह सकते कि मैंने पूर्ण रूप से इस चैप्टर में सब कुछ आपको दे दिया है, अब कहीं बाहर से प्रश्न नहीं बनेगा। हाँ, उम्मीद जरूर है, क्योंकि वो तो आप निर्णय लेंगे कि अभी तक आपने वर्णमाला में कितना क्या पढ़ा। मैं भी इसके वीडियो कम से कम 8-10 वीडियो बना देता, 10-10, 15-15 मिनट के, और उसमें आपका भी मन नहीं लगता। अगर आप कंसंट्रेट होके, एकाग्रचित होके इस वीडियो को देखेंगे तो इतनी आशा जरूर करता हूँ कि आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। बस इसी के साथ एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में, जितने भी आपके ग्रुप हैं जो जिसमें छात्र जुड़े हुए पढ़ने वाले, उनको शेयर कर दें।
क्योंकि जिस दिन हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे उस दिन से मुझे लाइव क्लास लेने का अवसर मिलेगा। और मैं ये ज़रूर वादा करता हूँ कि अगर मुझे लाइव क्लास लेने का अवसर मिला, क्योंकि अभी क्या होता है वीडियो बनाना पड़ता है, इसके बाद अपलोड करते हैं, बहुत टाइम लगता है। और जब लाइव होगा तो सीधे लाइव कर दिया, इसका वीडियो अपने आप से सेव हो जाता है। और जब लाइव होगा तो मैं आपको इसी प्रकार की मैराथन क्लासेज जो हमारे ऑफलाइन बैच चलते हैं उसमें भी मैराथन ली जाती हैं, जो लोग जानते होंगे कि कोचिंग चलती है तो मैराथन ली जाती हैं, तो वो आपको मैराथन सीधे मैं लाइव कर दूंगा, सीधे अपने ऑफलाइन बैच से। जो भी हमारी एनजीए टीम है, जैसे भी लोग पढ़ा उसमें जो जितने भी टीचर पढ़ाते हैं सबकी क्लासेज आपको मिलेगी अनवरत। बस एक कार्य यही, आप लोग इतना सहयोग कर दीजिए, 1000 सब्सक्राइब करवाने में मेरी मदद कर दीजिए। और इसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट का पूरा जो कंटेंट है, आप समझ पा रहे हो वर्णमाला में इतना हम लोग पढ़ाते हैं, तो इतना आपको मिला, आपको भी मैंने दिया, तो इसमें आप मेरे सहायता अधिक से अधिक करें, मैं यही आपसे चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द दूसरा वीडियो मैराथन ग्रुप में लेंगे और पूर्ण रूप से आपका जो भी टॉपिक होगा बहुत ही पूर्णतया के साथ और अच्छे से आपका कवर कराएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, क्या कमी रह गई मुझसे वो भी बताएं, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, नमस्कार।